हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन एएस एजुकेट चैनल। सो आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज द डिफरेंट टीचिंग स्टाइल। देखो, सिंपल सी बात है, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी बात से। हमारी क्लास में एक स्ट्रेंथ है, से अबाउट 30 स्टूडेंट। क्या 30 के 30 स्टूडेंट का कैचिंग पावर एक होगी? क्या 30 के 30 स्टूडेंट को एक ही कंसेप्ट एक ही बार में समझ आ जाएगा? हो सकता है कि किसी को एकदम से समझ आ जाए, हो सकता है किसी को 10 बार में समझ आए। होता है बहुत सारे। हम स्टूडेंट का क्यों एग्जांपल लेते हैं, आज हम अपना भी ले सकते हैं इस चीज में। तो हम ऐसी क्या टेक्निक्स, ऐसे क्या पैटर्न्स को हम क्लास में यूज कर सकते हैं कि जिससे हमारी जो स्ट्रेंथ है, सबके सब एक पैटर्न से ही, मैं कह रही हूँ 80% भी ग्रैब कर ले, लेकिन पूरी स्ट्रेंथ कर ले। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे और कुछ बातें करेंगे आपसे इन टर्म्स फॉर द डिफरेंट टीचिंग स्टाइल। पहला आपका बहुत इजी है स्टाइल, दैट इज अ डायरेक्ट डायरेक्ट टीचिंग स्टाइल। अब डायरेक्ट टीचिंग स्टाइल क्या होता है, कभी सोचिए? मैम सिंपल सी बात है, आओ लेक्चर दो। यस, इट इज अ काइंड ऑफ अ लेक्चर बेस्ड टीचिंग स्टाइल, जहाँ पे एक ट्रेडिशनल टीचर सेंटर्ड में स्टाइल हो जाती है, अपने आप को खड़ा कर लेती है और डायरेक्टली स्टूडेंट के साथ बोलना स्टार्ट कर देती है, न्यू टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दिया और नॉर्मली अपना इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर रही है। सो इट इज जस्ट काइंड ऑफ योर लेक्चर बेस्ड स्टाइल। तो ये आपका एंगेजिंग कब हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है, कोई हिस्ट्री पढ़ाएगा तो उसको एंगेजिंग कैसे करें? उसके लिए देखो, एक सिंपल है, आप इंफोग्राफिक्स का यूज कर सकते हो। इंफोग्राफिक्स क्या हो गया, जैसे जो आपकी इंफॉर्मेशन उसको थोड़ा सा ग्राफिकली लेके आ सकते हो कि हर एक स्टूडेंट उसको कैच कर पाए। बोरिंग क्लास हो रही है, और देखो एक टीचर में एक खासियत होती है कि कब उसको फील हो जाए कि क्लास को बोरिंग लग रहा है। मुझे हो जाता है, तो जब मुझे हो जाता है तो आप मुझसे भी अच्छे टीचर हो। ठीक है, आपको जहां लगे कि हाँ, आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ पे गड़बड़ कर सकता है, तो मुझे बैक एंड में पहले ही रेडी होना है। ठीक है, तो आप उस क्लास को उस पर्टिकुलर लेक्चर से थोड़ा सा पीपीटी पे ले जाओ, चार्ट पे ले जाओ, या इंफोग्राफिक्स वगैरह से उस लेक्चर को आप क्या कर सकते हो, मोर एंगेजिंग कर सकते हो। नेक्स्ट स्टाइल आती है आपकी इंक्वायरी बेस्ड। अब इंक्वायरी बेस्ड क्या होता है? यहाँ पे हम एक एक्टिविटी करते हैं, आस्किंग द क्वेश्चन एंड एक्सप्लोरिंग द टॉपिक्स इंडिपेंडेंटली और इन अ ग्रुप। जैसे मैं खुद भी ये चीज को यूज करती हूँ अपनी लाइव क्लासेस में। मैं टॉपिक को शुरू खुद से नहीं करती, पहले अपने स्टूडेंट से उस टॉपिक को समझती हूँ। तो इससे क्या होता है, एक क्रिटिकल थिंकिंग और क्यूरियोसिटी इंक्रीज हो जाती है ऑटोमेटिकली। क्या होता है, आपने क्वेश्चन पूछा ना वो कहीं माइंड में आता है, अच्छा क्या मेरा आंसर सही होगा? अच्छा, अगर हमें ये बात पता है तो अब मैम क्या नया पॉइंट लेके हमको ये टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेगी और समझाएंगी। तो ये क्या होता है, assign basically open end questions like how would you solve this problem in your way, did you know about this topic, what the concept you are wondering that involved in this topic। ये सारी चीजें आपकी आ जाती है किसमें, इंक्वायरी बेस्ड में। ठीक है, आप एक ये टेक्निक को भी यूज कर सकते हो।
नेक्स्ट आ जाता है आपका हैंड्स ऑन और एक्सपेरिमेंटल स्टाइल। अब ये कौन सा स्टाइल है? इसमें क्या होते हैं, आप प्रोजेक्ट्स वगैरह या रियल वर्ड्स वर्ड्स में ले सकते हो। जैसे कि आपका अगर सब्जेक्ट है साइंस, मैथ्स, ज्योग्राफी, तो आप उनको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से भी करवा सकते हो। फॉर अ ज्योग्राफी आप एक 3D मैप यूज कर सकते हो, ग्लोब यूज कर सकते हो, ओशंस वगैरह आप उसमें बहुत इजीली समझा सकते हो। साइंस का है, प्रैक्टिकल्स वगैरह आप करवा के चीजें समझा सकते हो। मैथमेटिक्स के अंदर भी आप 3D इक्विपमेंट से ये चीजें समझा सकते हो, एंगल, ट्रायंगल, ये सब चीजें। तो ये क्या हो गया, एक आपका एक्सपेरिमेंटल स्टाइल हो गया, या हैंड्स ऑन स्टाइल हो गया। नेक्स्ट आता है आपका कोलैबोरेटिव स्टाइल। अब कोलैबोरेटिव स्टाइल क्या होता है? क्या होता है कोलैबोरेटिव स्टाइल? ग्रुप ग्रुप वर्क दे दो, स्टूडेंट्स को साथ में काम करने का एक अपॉर्चुनिटी दो, प्रॉब्लम दो, उनको टास्क दो, उनको टॉपिक्स दे दो, ताकि वो अपनी टीम वर्क बनाए, अपनी कम्युनिकेशन ले, और साथ में इन्वॉल्व हुए कि हमको कैसे क्या करना है, और डिवाइड कर दो क्लास को। तो उसमें क्या होता है, चीजें समझाई जा सकती है। अगर हम बात करें हिस्ट्री के अंदर, आपको कुछ डेट्स वगैरह करवानी है, और कोई हिस्ट्री के कोई मुगल सुल्तान वगैरह को बताना, तो ऐसा क्लास में एक एनवायरनमेंट बना लो, किया जा सकता है। देखो, आपको वो टास्क कंप्लीट करवाना है, ठीक है ना, और बच्चों को समझ भी आ जाए। तो क्या होता है, जब बच्चे उस चीज को रिवाइज करते हैं बाद में, तो वो है ना ग्राउंड चलते हैं, अच्छा मैम ने ऐसे ऐसे क्लास में करवाया था, हम भी ऐसे ही करते हैं। अगर आज हमने कोई पर्टिकुलर पेज पर से कोई टॉपिक याद करा होता है, तो हम जब एग्जाम दे रहे होते हैं या रिवाइज कर रहे होते हैं, तो वो पेज हमारे सामने इमेज आ जाती है दिमाग में, आंखों में, कि हाँ ऐसे हमने ये किया था। तो आप इस तरीके से भी ग्रुप में करवा सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ इज डिफरेंट डिफरेंशिएटेड स्टाइल। क्या होता है? इट्स क्वाइट अ वेरी डिफरेंट स्टाइल होगा, ये मिक्स्ड रहेगा। आपके जो भी टीचिंग मेथड है, वो आपके स्टूडेंट की जो नीड है उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। मिक्स्ड एबिलिटी क्लासरूम या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन को क्रिएट कर लो। इसमें बहुत इजीली हो जाता है ये काम। एक सिंपल सी बात है, सिंपलर एक्सप्लेनेशंस लो। जिन स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है, उनको वो बहुत इजीली समझ आ जाए, और जिनको इजीली समझ आ रहा है उनके साथ आप थोड़े से एडिशनल क्वेश्चंस लो, ताकि उनको वो चैलेंजिंग लगे। उससे क्या होगा, क्लास का एनवायरनमेंट ऐसा हो जाएगा, प्रॉपर इन्वॉल्विंग, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट भी कह लो और लास्ट भी कह लो, फ्लिप्ड। फ्लिप द क्लास। अब ये स्टाइल क्या है? स्टूडेंट लर्न करता है बेसिक्स एट होम, लाइक योर वीडियोस, रीडिंग। तो आपको वो चीजें क्लास टाइम में भी यूज करनी पड़ेंगी। कैसे? आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे कुछ कर सकते हो, है ना, और साथ के साथ आप क्वेश्चन आंसर्स के लिए उनको एक्सरसाइज वगैरह दे सकते हो। कुछ ऐसा दो कि जब बच्चा अगर अकेले में भी है तो भी उसका इंटरेस्ट है कि हाँ मुझे ये देखना है। तो आप क्या कर सकते हो, आजकल स्कूल्स की भी अपनी प्रॉपर ऐप होती है, आप उन पे भी ये चीज कर सकते हो। कुछ क्लास टाइम को एक क्वेश्चन आंसर में, एक्सरसाइज में,
या कोई शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस में भी आप बना सकते हो, ताकि बच्चा जब भी फ्री हो अपना ऐप पे जाए, स्कूल की ऐप पे, और वो वहां पे भी इसको स्क्रॉल कर सके। तो ये आपके कुछ स्टाइल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, हाउ टू चूज, हाउ टू चूज द राइट स्टाइल। राइट स्टाइल हम कैसे चूज करें? देखो, उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले, जैसा कि हम काफी बार एक वर्ड सुनते हैं, नो योर कस्टमर, तो हियर यू मस्ट हैव टू नो योर स्टूडेंट। आप पहले अपने स्टूडेंट्स को समझो कि वो कौन से लर्निंग में इजीली एक्सेस कर पाए। कंबाइन द डिफरेंट टीचिंग मेथड टू कीप लेसन डायनामिक एंड मेक योर क्लास वेरी इंटरेस्टिंग। तो ब्लेंड करो स्टाइल्स को। क्या करना है आपको? नेक्स्ट इज योर ब्लेंड योर स्टाइल्स। ब्लेंड करो स्टाइल्स को। थर्ड, एक्सपेरिमेंट्स करवाते रहो। जरूरी नहीं है हर सब्जेक्ट में हो सकता है, बट जिसमें हो जरूर करवाओ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक द फीडबैक फ्रॉम द क्लास। क्या होता है, अगर वैसा तो है ना, देखो, टीचर्स के पास एक गुण होता है जो मैं पर्सनली फील करती हूँ, कि हम रीड कर लेते हैं फेस अपने बच्चों का, स्टूडेंट्स का। हमारी ऑब्जर्विंग पावर बहुत अच्छी हो जाती है धीरे धीरे बाय वर्किंग इन दिस फील्ड। तो यहाँ पे भी आपको वही करना है। क्या है, देखो, एक तो आपको है ना उनके चेहरों से पता चल जाएगा उनका फीडबैक क्या है। उसके अलावा फीडबैक लो। उससे क्या होगा, आपको आपकी टेक्निक्स में, आपकी क्लास को में आपको और क्या क्या चेंजेस लाने हैं, किस तरीके से सेशन को और अच्छा बनाना है, तो ये चीजें आपको और इजीली समझ में आ जाएंगी। तो दिस इज द थिंग्स, दिस इज द स्टाइल्स ऑफ योर टीचिंग, एंड साथ के साथ योर कैसे आप उसको चूज करो, फीडबैक लो। नेक्स्ट, एंगेजमेंट को हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं, एक पॉइंट और लेंगे हम आज में ही। एक्टिविटीज टू बूस्ट एंगेजमेंट। ये भी एक पॉइंट आता है दिमाग में, क्या क्या एक्टिविटीज करें। तो सबसे अच्छे एक्टिविटीज मैं बताती हूँ, अगर कोई हमें हिस्टोरिकल इवेंट का करना है, रोल प्ले करवा लो। हिस्ट्री और सोशल साइंस के अंदर तो रोल प्ले बनाओ, डेमोक्रेसी पार्लियामेंट बनवा लो, लोकसभा राज्यसभा क्लास में बना लो। तो रोल प्लेस बहुत अच्छा और फेवरेबल ऑप्शन है। ठीक है जी, सबसे पहला आ गया आपका रोल प्ले। नेक्स्ट हो गया आपका डिबेट्स करो। वीक में जो आपने इस पूरे हफ्ते क्लास में पढ़ा है, जो आपका वीकेंड हो, उस दिन आप डिबेट सेशन रखो अपनी क्लास में। उससे क्या होता है कि बच्चों का पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्वमेंट आती है। एंड माय फेवरेट, दैट इज द क्विज। जितना हो सके उतने क्विजेस ले लो। और रियल लाइफ एप्लीकेशंस पे भी आप देख सकते हो इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स, सॉरी, रियल लाइफ एप्लीकेशंस। आप जैसे मैथ्स को कहाँ कहाँ कैसे बूस्ट कर सकते हो, ज्योग्राफी में क्लाइमेट, कॉन्टिनेंट्स, उन सबको एप्लीकेशंस के थ्रू आप समझा सकते हो कि कैसे होता है, क्या होता है, पानी है, बारिश कैसे बनी, क्या हुआ, उस सब चीजों को आप धीरे 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 समझा सकते हो। कुछ रियल लाइफ एक्सप्लेनेशंस विद द प्रॉपर एप्लीकेशंस आप समझा सकते हो। तो ये सारी चीजें तो हो गई आपकी टीचिंग मैथड्स। देखो, टीचिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक आर्ट है। इसको आप जितना अच्छा एक्सप्लोर कर सकते हो उतने अच्छे लेवल पे आपको एक्सप्लोर करना है, ताकि जो आपका टीचिंग मेथड बने अल्टीमेट। क्योंकि देखो, ये कोई रूल नहीं है कि इन 5 6 7 के अलावा 8वां 9वां कुछ नहीं है।
आपका हर एक इंसान का अपना एक स्टाइल होता है पढ़ाने का, तो आप उसको कितना मोस्ट कह सकते हो इंटरेक्टिव बना सकते हो, इंटरेस्टिंग बना सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो बस यही मैं कहना चाहूँगी आज की इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करो। पॉजिटिव कमेंट और नेगेटिव, अगर कुछ हमारी साइड से हमारी तरफ से कुछ इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो तो ज़रूर करो। अपना फीडबैक आप हमें भी दो, ठीक है? ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।